हेलो दोस्तों। क्या होता अगर हम ऐसी चीज ढूंढ निकालते जो इंसानों को इस ब्रह्मांड में जीवन के पनपने के राज को सुलझा सकती, खास करके कि धरती के अलावा दूसरे ग्रहों पर भी जीवन है। इस मूवी की कहानी इसी गुत्थी को सुलझाती है जब कुछ एस्ट्रोनॉट्स मंगल ग्रह पर एक अद्भुत जीव की खोज करते हैं, लेकिन जिसे वो वरदान समझ रहे थे जो इंसानों के बनावट को समझने में मदद कर सकता है, उसका असली रूप देखने के बाद उनके होश उड़ जाते हैं। आखिर क्या है ये जीव? चलिए शुरुआत करते हैं मूवी की कहानी से। मूवी की शुरुआत एक स्पेस कैप्सूल से होती है जो अपने सफर में कुछ मलबे से बुरी तरह से टकरा जाता है, जिससे उसे भारी नुकसान पहुंचता है। सीन फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कॉल्ड आईएसएस की तरफ मुड़ जाती है, जहां क्वारंटीन ऑफिसर मिरांडा उसी कैप्सूल के बारे में ऑडियंस से शेयर करती है कि पिलग्रिम कैप्सूल 8 महीने के लंबे सफर के बाद मंगल ग्रह से मिट्टी लेकर लौट रहा था, लेकिन कुछ मलबे से टकराने से वो अपने रास्ते से थोड़ा हट गया। इसलिए सिस्टम्स इंजीनियर रॉरी स्पेस वॉक करके उसे रिमोट आर्म से पकड़ने की कोशिश करेगा। हमारे अलावा टीम में डॉक्टर डेविड एक अनुभवी मेडिकल ऑफिसर है, शो एक इंजीनियर, ह्यूगो एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट और कैट एक स्टिक रशियन मिशन कमांडर भी है। रॉरी अब अपनी पोजीशन लेता है कैप्सूल को कैच करने की, जो तेजी से उसके तरफ ही बढ़ रहा था, लेकिन फुर्ती दिखाते हुए कैप्सूल को दबोचने में सफल रहता है और आईएसएस को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता, जिससे सभी में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। अब बायोलॉजिस्ट ह्यूगो मिट्टी के सैंपल्स की जांच में लग जाता है और उसे सच में एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मिलता है, लेकिन वो अब भी फ्रोजन स्टेट में था। ह्यूगो अब टेम्परेचर में कुछ चेंजेस करता है और उसमें ग्रोथ मीडियम इंजेक्ट करता है, इस उम्मीद में कि वो जाग जाए। जल्द ही उसकी मेहनत रंग लाती है और उसमें सच में जान आ जाती है, जो देख उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि इससे ये साबित हो जाता है कि धरती के बाहर भी जीवन है और इस ऑर्गेनिज्म को केल्विन का नाम दिया जाता है। इसके बाद मिरांडा डेविड का रूटीन मेडिकल चेक करती है और यहाँ हमें डेविड के बारे में थोड़ा जानने को मिलता है। डेविड काम, कंपोज और ज्यादा इमोशनल नहीं है। धरती पे उसने वॉर जोन्स में इंसानों को एक दूसरे को मारते और मरते देखा है, इसलिए वो लोगों से दूर अंतरिक्ष में रहना ही पसंद करता है। वहाँ यूगो फिजिकली डिसेबल्ड है, लेकिन जीरो ग्रेविटी में रहकर डिसेबिलिटी काफी हद तक न्यूट्रल हो जाती है। अब अगले दिन यूगो केल्विन पर अपना रिसर्च जारी रखता है और उसे हिसाब से फीड करता है, जिससे वो तेजी से ग्रो होने लगता है। इससे उन्हें कुछ नया सीखने को भी मिलता है कि केल्विन कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की कॉलोनी नहीं जैसे बैक्टीरिया फंगस होता है, बल्कि ये एक बड़ा अकेला ऑर्गेनिज्म है जो अरबों सेल से बना है और वो सब सेल्स मिलकर एक जैसा काम करते हैं, जैसे कि टीम वर्क। इसका मतलब केल्विन का पूरा शरीर एक साथ ब्रेन भी है, मसल भी और आंख भी, इसलिए केल्विन एक्सट्रीमली पावरफुल और स्मार्ट है। उसके पास छोटे छोटे हाथों जैसा भी कुछ है जिसके थ्रू वो चीजों को पकड़ सकता है, और केल्विन को इतने खूबसूरती से ग्रो करता देख यूगो का उससे अटैचमेंट बनने लगता है। लेकिन अगले दिन उन्हें पता चलता है कि लैब में लीक हो गया है, जिस कंटेमिनेशन को सही समय पर रॉरी फिक्स करने में सफल रहता है, पर मिरांडा इसके लिए ह्यूगो को दोषी मानती है और फटकारती कि लैब को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हारी इस गलती के कारण केल्विन लैब से आजाद हो सकता था, और कौन जाने उसके भीतर ऐसा कौन सा वायरस हो जो हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। लेकिन उल्टा यूगो को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता कि ये सभी उसे जीव न मानकर कोई जानलेवा वायरस समझ रहे हैं, पर वो अगली बार सावधानी बरतने की विश्वास भी दिलाता है। पर इस घटना के बाद से केल्विन ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था, मानो वो डोरमेंट में चला गया हो। मिरांडा का मानना है कि शायद ये केल्विन का डिफेंस मैकेनिज्म है, खतरे से बचने के लिए, इसलिए अब उसे फिर से जगाने के लिए यूगो केल्विन को हल्का बिजली का झटका देता है, जो उसकी सबसे बड़ी भूल निकलती है, क्योंकि वो जाग तो जाता है पर यूगो को खतरा समझकर उसका हाथ ही जकड़ लेता है, और उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि यूगो को अपना हाथ उड़ाने में बहुत मुश्किल आती है। वो यूगो का हाथ धीरे धीरे मसलने लगता है, जिससे यूगो को भयानक दर्द होने लगता है। आखिर में केल्विन उसका हाथ छोड़ तो देता है, पर तब तक उसने ह्यूगो की हाथ की हड्डी पूरी तरह से तोड़ दी थी, जिससे ह्यूगो बेहोश हो जाता है। सबसे बड़ी परेशानी वाली बात कि स्मार्ट केल्विन ह्यूगो के न्यूक्लियर डिवाइस के मदद से ग्लव्स को फाड़कर चेम्बर से आजाद हो जाता है। अब भोजन की तलाश में उसका अगला शिकार लैब रैट होता है, जिसे वो चारों तरफ से दबोचकर धीरे धीरे पिघलाते हुए पूरा निगल लेता है, और अब वो साइज में और भी बड़ा हो चुका था।
रॉरी को ये सही मौका लगता है, इसलिए वो मिरांडा के मना करने में भी लैब में घुसकर ह्यूगो को बाहर निकालने लगता है। वो ह्यूगो को बाहर निकालने में सफल तो रहता है, लेकिन उसके खुद के निकलने से पहले केल्विन उसका पैर ही पकड़ लेता है और मजबूरन डेविड को लैब का दरवाजा बंद करना पड़ता है, इससे पहले कि खतरा और बढ़ जाए, जिससे रॉरी वहीं फंस जाता है। पर रॉरी हार नहीं मानने वाला था। वो एक हाईली चार्ज ऑक्सीजन कैंडल से उसे पीछा छुड़ाने में सफल रहता है। मिरांडा अब समझ गई थी कि केल्विन अब सबके लिए खतरा है, इसलिए वो रॉरी को उसे मारने के लिए अनुमति दे देती है। रॉरी अब एक फायर गन से उसे भूनने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार ट्राई करने पर भी केल्विन पर उसका ज्यादा असर नहीं होता। ऊपर से मौका मिलते ही केल्विन फिर से रॉरी को दबोच लेता है। रॉरी उसे निकालने की बहुत कोशिश करता है, पर तब तक वो उसकी अंतड़ियों में घुस चुका था, जो फिर धीरे धीरे रॉरी को अंदर से निगल लेता है। और जब वो बाहर आता है तो अब वो और भी बड़ा हो चुका था। अब इससे पहले कि केल्विन लैब से आजाद हो जाए, क्रू सारे रास्ते बंद कर देते हैं, लेकिन एक छेद से फिर भी केल्विन भागने में सफल होता है। उन्हें अब कोई आइडिया नहीं कि वो कहाँ होगा। टीम अब सबसे पहले ह्यूगो को होश में लाते हैं और रॉरी के लैब को भी सेफली स्टोर कर देते हैं। इसके बाद जब वो धरती से मदद के लिए संपर्क करते हैं तो उनका कनेक्शन बीच में ही टूट जाता है, क्योंकि अनजान कारण से उनका ट्रांसमीटर काम करना बंद कर दिया, जिसे दुरुस्त करने के लिए एक्सपर्ट कैट को बाहर जाना होगा। कैट अब सेफली वॉक करते हुए ट्रांसमीटर तक पहुंच जाती है और उसे पता चलता है कि ट्रांसमीटर का कूलेंट खाली हो गया है। इसी के कारण ट्रांसमीटर काम करना बंद कर दिया और केल्विन ही है जिसने वो सारा कूलेंट भोजन समझकर निगल लिया। ऊपर से तभी केल्विन उस वेल्व से निकलकर कैट को पकड़ लेता है। इससे अब क्रू केल्विन के बारे में एक और चीज सीखते हैं कि केल्विन थोड़ी देर के लिए बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है, जो अब कैट के सूट को बुरी तरह से स्क्वीज कर रहा था, जिससे अब कैट के सूट का कूलेंट लीक करने लगता है, जो धीरे धीरे उसके सूट में भरने लगता है, जिसे इनहेल नहीं कर सकते थे क्योंकि ये जानलेवा है। इससे कैट का विजन भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और वो समय रहते एयरलॉक तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए शॉर्टकट लेने के लिए वो एक रिस्की छलांग लगाती है और लगभग उसका हाथ छूट जाता है। कैट बड़ी मुश्किल से एयरलॉक तक तो पहुंच जाती है, पर कूलेंट के जहर में तब तक उसका दम घुट जाता है, जिससे वो अंतरिक्ष की गुमनाम दुनिया में बह जाती है। पर चालाक केल्विन आईएसएस पर कूद जाता है। कैट को भी अब खोने से सभी को बड़ा झटका लगता है, लेकिन उनकी मुसीबत अभी थमी नहीं थी, क्योंकि केल्विन अब थ्रस्टर्स नोजल के रास्ते अंदर घुसने की कोशिश करता है। वो कई बार ट्राई करता है, लेकिन शो थ्रस्टर्स को इग्नाइट करके उसे रोकता है, लेकिन ऐसा बार बार करने से फ्यूल खत्म होने लगता है। ऊपर से थ्रस्टर्स ट्रिगर करने से आईएसएस सब धरती की तरफ बढ़ने लगता है। अगर उन्होंने इसे नहीं रोका तो केल्विन भी आईएसएस के सारे धरती के एटमॉस्फेयर में घुस सकता है और शायद उस पर धरती के भभकते एटमॉस्फेयर का भी कोई असर ना हो। केल्विन अगर धरती पर पहुंच गया तो वो धरती के एक भी जीवन को जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए मजबूरन वो केल्विन को थर्सेस के जरिए अंदर आने देते, इस प्लान के साथ कि उन्हें केल्विन को यही खत्म करना पड़ेगा, जिसके बाद वो आईएसएस को भी ट्रैक पर लाते। इसके बाद अब ह्यूगो सजेस्ट करता है कि हमें दूसरे चेम्बर्स को सील करके ऑक्सीजन सप्लाई को बंद करना होगा, क्योंकि उसका प्राइमरी लाइफ सोर्स ऑक्सीजन ही है। सभी मिलकर अब काम पर लग जाते हैं और तभी ह्यूगो को केल्विन थोड़ी देर के लिए नजर आता है, जो अंदर अब आ चुका था। ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते पर केल्विन का पता नहीं चलता, लेकिन उसी दौरान ह्यूगो को अनजान कारण से कुछ होने लगता है और जल्दी उसकी दिल की धड़कन बंद हो जाती है। मिरांडा को इसके कारण का पता चल जाता है, क्योंकि केल्विन ने ह्यूगो के पैरों को जकड़ रखा था। दरअसल ह्यूगो केल्विन को मरता नहीं देख सकता था, इसलिए उसने उसे सबसे छिपाकर अपने पैरों में पनाह दी। केल्विन के उसे जकड़े रखने पर भी ह्यूगो को इतनी देर तक दर्द महसूस नहीं हुआ, क्योंकि फिजिकली हैंडीकैप होने के कारण उसके पैरों में पहले से ही जान नहीं थी। मिरांडा अब केल्विन को बिजली के झटके देकर ह्यूगो से अलग करती है, पर ह्यूगो का भी अब मांस खाने के बाद वो और बड़ा और खतरनाक हो चुका था, जो अब उन तीनों के पीछे पड़ जाता है। मिरांडा और डेविड समय रहते चेम्बर में छिप जाते हैं, पर शो के पीछे छूट जाने से उसे अपने स्लीपिंग पॉड में पनाह लेनी पड़ती है। केल्विन फिर भी हार नहीं मानता और अपने पूरे शक्ति से शो के पॉड को पिचकाने लगता है, लेकिन जब वो इसमें सफल नहीं रहता तब वो उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाता है। यहाँ मिरांडा और डेविड नोटिस करते हैं कि ह्यूगो का सेंसर जो उसके शरीर में लगा था वो तेजी से ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि केल्विन ने अनजाने में ह्यूगो के पैरों में लगे सेंसर को भी निगल लिया था, जिसकी मदद से अब वो उसे ट्रैक कर सकते हैं। केल्विन जगह जगह शिकार के लिए भटक रहा था, जिसकी खोज उसे एक चेम्बर ले आती है जहाँ ह्यूगो की लाश थी।
जिसे केल्विन नाश्ता समझकर अब धीरे धीरे निगलने लगता है। पर रियलिटी में मिरांडा और डेविड का ट्रैप था जो उसे तुरंत चेंबर में लॉक कर देते और ऑक्सीजन सप्लाई पूरी तरह से कट कर देते। पर अब मूवी में एक नया ट्विस्ट, उनकी मदद के लिए धरती से एक कैप्सूल उनकी तरफ ही बढ़ रहा था जो दुर्भाग्य से उसी चेंबर की तरफ बढ़ रहा था जहाँ केल्विन कैद है। ऊपर से वो कैप्सूल सेफली जुड़ने के बजाय आईएसएस से टकरा जाती है, पर चेक करने पर डेविड को कोई इंसान उसमें नजर नहीं आता। इससे मिरांडा समझ जाती कि ये कोई रेस्क्यू मिशन नहीं बल्कि इमरजेंसी प्रोटोकॉल है। वो अब एक शॉकिंग जानकारी रिवील करती है जो सिर्फ उसे ही पता थी कि मिशन पर निकलने से पहले मुझे एक जिम्मेदारी दी गई थी कि इनकेस कोई एलियन लाइफ डेडली दुर्घटना घटी तो या तो मैं क्रीचर को वहीं मार दूं या तो उसे लेकर अंतरिक्ष में कहीं खो जाऊं। कुछ भी करके एलियन लाइफ को धरती पर नहीं लाना था। वो कैप्सूल भी इसीलिए भेजा गया है ताकि उसे अंतरिक्ष के किसी अननोन में भेज दिया जाए। ऊपर से यहाँ शो को लगता है कि उनके लिए रेस्क्यू मिशन आया है, इसलिए वो उसी चेंबर में घुस जाता है जहाँ केल्विन कैद है, क्योंकि उसे ये भी आइडिया नहीं कि मिरांडा और डेविड ने उसे यहाँ कैद कर रखा है। जब तक डेविड और मिरांडा उसे सावधान करने पहुंचते हैं तब तक शो उस कैप्सूल का दरवाजा खोल चुका था और केल्विन ने शोर को दबोच लिया था। और सिंस कैप्सूल का लैच सही से नहीं लगा था, एयर लॉक फेल हो चुका था और अब केल्विन और शो अंतरिक्ष में खींचे जाने वाले थे, पर केल्विन ने शो को कस के पकड़ रखा था। मिरांडा और डेविड शो को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर जब शो को नजर आता है कि केल्विन उसके सहारे मिरांडा और डेविड तक पहुंच जाएगा, शो अपनी कुर्बानी देकर केल्विन को ही पकड़ लेता है और उसे लेकर मौत की तरफ चला जाता है। डेविड और मिरांडा अब भी अंतरिक्ष में खींचे जाने के खतरे से बचे नहीं थे। ऊपर से फुर्तीला केल्विन कैसे तो बच गया था और उनके ही तरफ बढ़ रहा था, पर समय रहते डेविड और मिरांडा चेंबर सील कर देते। पर उस इमेंस प्रेशर के कारण रेस्क्यू कैप्सूल कंट्रोल खो बैठता है जो आईएसएस से बुरी तरह से टकरा जाता है, जिससे आईएसएस को भयंकर चोट पहुंचता है। भाग्य से डेविड और मिरांडा जिस सेक्शन में थे वो अब भी वर्किंग था, लेकिन उनका लाइफ सपोर्ट तेजी से खत्म हो रहा था। ऊपर से अब आईएसएस धीरे धीरे धरती की तरफ बढ़ रहा था और उनके पास फ्यूल भी नहीं था उसकी मूवमेंट को रिवर्स करने के लिए। उन्हें अब अपनी आंखों के सामने अपनी मौत नजर आ रही थी। लेकिन तभी डेविड को चमकता है कि सिंस ऑक्सीजन सप्लाई ऑलरेडी कम है, केल्विन जरूर ऑक्सीजन सोर्स ढूंढ रहा होगा। हमारे पास 2 लाइफ बोट्स है, मैं एक लाइफ बोट में केल्विन को ऑक्सीजन कैंडल के सहारे लूर करूंगा और फिर उसे लेकर अंतरिक्ष में कहीं दूर निकल जाऊंगा और तुम दूसरे में सवार धरती की तरफ निकल देना। मिरांडा इसके लिए तैयार नहीं होती क्योंकि डेविड उसे बचाकर खुद का बलिदान दे रहा था, लेकिन डेविड उसे समझाता है कि अंतरिक्ष ही मेरी जगह है, मैं धरती पर नहीं लौटना चाहता। इसलिए मजबूरन मिरांडा को उसकी बात माननी पड़ती है। प्लान के तहत डेविड धीरे धीरे एक एक करके ऑक्सीजन कैंडल के सहारे केल्विन को अपने लाइफ बोट में लूर करने में सफल रहता है और जब केल्विन का ध्यान उन कैंडल्स पर लग जाता है, डेविड अपने लाइफ बोट को लॉन्च करके ऑटो पायलट से हटाकर उसे मैनुअली ड्राइव करके अंतरिक्ष के अननोन में ले जाने लगता है। इस तरह मिरांडा भी अपने लाइफ बोट के ऑटो पायलट के सहारे धरती की तरफ निकल देती है, लेकिन वो निकले ही थे कि एक लाइफ बोट आईएसएस से टकरा जाता है। वहीं दिमाग से तेज केल्विन समझ गया था कि डेविड क्या करना चाहता है, इसलिए अब वो उसे रोकने की बेहद कोशिश करता है। डेविड अपनी पूरी जान लगा देता है और फिर केल्विन अपना नया चेहरा दिखाता है, लेकिन तब तक डेविड का लाइफ बोट अंतरिक्ष में कहीं खो गया था। वहीं धीरे धीरे मिरांडा का लाइफ बोट धरती के एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर जाता है और कुछ देर बाद सेफली वियतनाम के समुद्र में लैंड कर जाता है। कुछ मछुआरे लाइफ बोट को लैंड करते देख लेते, कोई आइडिया नहीं कि ये क्या है, इसलिए वो उसकी जांच करने पड़ते। पर जब वो उसमें झांकते तो मूवी का क्लाइमेक्स यहाँ रिवील होता है, क्योंकि ये लाइफ बोट मिरांडा का नहीं बल्कि डेविड का है। यानी कि केल्विन डेविड को लाइफ बोट को मैनुअली पायलट ना करने देने से सफल रहा और ऑटो पायलट के चलते लाइफ बोट धरती पर आ गया। वहीं जिस लाइफ बोट को हमने आईएसएस से टकराते देखा था वो मिरांडा का था, जिससे वो अपने कोर्स से भटक गया और मिरांडा अंतरिक्ष में कहीं खो गई। डेविड चीखता चिल्लाता रहता है दरवाजा मत खोलना, लेकिन उन्हें उसकी चेतावनी सुनाई नहीं देता, जिससे हॉरर के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आप कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करें तो फैंस ने स्पेकुलेट किया था कि ये फिल्म सीक्रेटली वेनम का प्रीक्वल हो सकती है, क्योंकि सोनी ने इसे भी प्रोड्यूस किया था और इस एलियन सिम्बायोट की थीम सिमिलर थी, लेकिन इस थियरी को ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया है।
एक मेजर ग्रुप की जब कैट एयरलॉक खोलती है, उसके हेलमेट में कंडेंसेशन और वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं, जो अंतरिक्ष के वैक्यूम में फिजिकली इम्पॉसिबल है। वहीं मूवी का काफी प्लॉट साइंटिफिकली एक्यूरेट है, जैसे मार्स के एटमॉस्फेयर, स्पेस स्टेशन का लेआउट और क्वारंटीन प्रोटोकॉल्स। लेकिन कैल्विन जैसे इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म का एवोल्यूशन इतनी जल्दी होना वो अनरियलिस्टिक लगता है। इसके अलावा मूवी की बात करें तो ये मुझे अच्छी लगी। इसकी एंडिंग जैसी की गई है, आई विश कि इसका अगला पार्ट भी होता, पर सोर्सेस के अनुसार इसका सीक्वल प्लान नहीं है। पर आपको मेरी मूवी एक्सप्लेनेशन कैसे लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसी एलियन लाइफ फॉर्म्स और स्पेस से रिलेटेड मूवीज देखनी है तो इसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली मूवी के एक्सप्लेनेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।